हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं? अच्छे हैं? तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बिजनेस कम्युनिकेशन है। बिजनेस कम्युनिकेशन में संप्रेषण के सिद्धांत के बारे में पढ़े। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से आप लोग कॉपी कलम निकालिए और लिखना स्टार्ट करिए। और एक चीज और है कि जो लोग भी वीडियो देखते हैं बाबू, आप लोग को जो भी समस्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और अच्छा वीडियो लगे तो अपने फ्रेंड में जरूर शेयर करिएगा। ताइए स्टार्ट करते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन। टॉपिक आज का है जो संप्रेषण का सिद्धांत। संप्रेषण के कौन कौन से सिद्धांत है? सबसे पहले ये किसी भी व्यवसायिक जगत में जानते ही होंगे कि किसी भी व्यवसायिक जगत में हर व्यवसाय का उद्देश्य होता है अधिकतम लाभ कमाना। वो अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बहुत सारे तरीके अपनाता है, बहुत सारी टेक्निक अपनाता है, तौर तरीके अपनाता है। वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हर एक संभव प्रयास करता है। तो इसी से रिलेटेड हमारा संप्रेषण के सिद्धांत, क्योंकि व्यवसाय ही एक ऐसा है जहां पे कम्युनिकेशन का जरिया बहुत तेज होता है, क्योंकि बिना कम्युनिकेशन के व्यवसाय ठीक ढंग से नहीं चल पाएगा। तो संप्रेषण के कौन कौन से सिद्धांत है यह बताते हैं। संप्रेषण के सिद्धांत में एक पहला जो मुख्य जो सिद्धांत है, संप्रेषण के 7C के बारे में जानेंगे। किस चीज के बारे में? 7C, मतलब इसको 7C भी कहा जाता है। अर्थात संप्रेषण का जो प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन है उसका यह सिद्धांत है संप्रेषण के 7C ऑफ कम्युनिकेशन। ध्यान दीजिएगा एक एक के बारे में। 7C में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां, ये 7C। ये है क्या? 1C, 2C and 3C and 4C and 5C and 7C, 6C and 7C। संप्रेषण का जो सिद्धांत है ये 7C से मिलकर बना। ये 7C का मतलब होता क्या है? जो फर्स्ट C है, फर्स्ट C का मतलब होता है स्पष्टता। स्पष्टता मतलब क्लियरिटी। क्या होता है? अस्पष्टता। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है क्लियरिटी। ठीक है, अब पहले एक एक के बारे में जानते हैं। स्पष्टता क्या? स्पष्टता का मतलब होता है कि कोई भी कम्युनिकेशन हो, किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन हो, संप्रेषण हो, वो स्पष्ट भाषा में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ लोग देखते होंगे कि बोलते हैं मुंह में, बोलते हैं मुंह ही में सुन लेते हैं। वो अगला कैसे समझेगा कि अगला क्या क्या कहा? तो कहने का मतलब है कि जो भी कम्युनिकेशन करे वह स्पष्ट कहे, छोटे वाक्य में कहे या बड़े वाक्य में कहे, जैसे भी कहे, अगला इस हिसाब से कहे कि अगला ठीक ढंग से सुन सके। इसे क्या कहा जाता है? स्पष्टता कहा जाता है। स्पष्टता में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं और किसकी स्पष्टता होता है, इसको हम ब्रैकेट में लिखकर इंडिकेट कर रहे हैं। पहला है विचारों की स्पष्टता। क्या होता है? विचारों की स्पष्टता। विचारों की स्पष्टता मतलब कि जो भी हम विचार व्यक्त करें, जो भी अपनी राय, अंदर की जो अंतरात्मा है उसको हम क्लियर जब कर रहे हैं तो एकदम स्पष्ट होनी चाहिए। मतलब ऐसा शब्द जो हम बोलने जा रहे हैं वो अगला आसानी से समझ सके, सुन सके। अगला है अभिव्यक्ति की स्पष्टता। अगला है अभिव्यक्ति की स्पष्टता। अभिव्यक्ति की स्पष्टता का मतलब है कि जिस बात को हम कहना चाह रहे हैं, कह तो दिए, ये हो गया विचारों की स्पष्टता। जिस बात को हम कहना चाह रहे हैं तो उसे क्या कहा जाता है? अभिव्यक्ति की स्पष्टता। और होता है छोटे वाक्यों का प्रयोग। छोटे वाक्यों का प्रयोग, इसका मतलब होता है
कि जब भी हम अपने कम्युनिकेशन में कोई बात को कहते हैं तो बड़ी लंबी चौड़ी कहानी बनाकर नहीं कहना चाहिए, छोटे से सरल शब्दों में कहना चाहिए, छोटे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। एक और चीज है इसमें, निरर्थक बातों का प्रयोग न करना, निरर्थक बातों का प्रयोग न करना। ठीक है, निरर्थक बात मतलब होता है कि ऐसी बातें जो टॉपिक पर नहीं है, मतलब जो मेन मुद्दे पर नहीं है, मुद्दे से हटकर बेकार की बातें, फिजूल की बातें, ऐसी बातों को नहीं कहना चाहिए कम्युनिकेशन में। तो जो स्पष्टता का टॉपिक है, इसमें किस चीज की स्पष्टता होनी चाहिए? विचारों की स्पष्टता, अभिव्यक्ति की स्पष्टता, छोटे वाक्यों का प्रयोग और निरर्थक बातों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो यदि ऐसा किया जा रहा है तो क्लियरिटी मानी जाएगी, स्पष्टता मानी जाएगी। ठीक है, दूसरा सी का अर्थ होता है, ध्यान दीजिएगा, पूर्णता। पूर्णता, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस कहा जाता है। कंप्लीटनेस क्या होता है? पूर्णता, कि जिन बातों को हम कह रहे हैं, अर्थात कम्युनिकेशन के दौरान, संचार के दौरान, संदेशवाहन के दौरान, अर्थात संप्रेषण के दौरान जिन भी बातों को हम कह रहे हैं वह पूर्ण कहना चाहिए। पूर्ण का मतलब है किसको कहा जा रहा है, क्या संदेश देना है, किस स्थान पर देना है, किस कारण से देना है, इस सारी बातों को स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए। ठीक है, अर्थात कंप्लीटनेस मतलब क्या होता है कि सदैव संदेशवाहन, सदैव संप्रेषण पूर्ण होना चाहिए। मतलब संप्रेषण का पूर्ण होना, पूर्ण होना। ठीक है, तीसरा सी हमारा आता है संक्षिप्तता। संक्षिप्तता मतलब कॉन्सिसेंस, संक्षिप्तता। ठीक ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉन्सिसेंस क्या होता है कि जो भी हम संप्रेषण कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो अभी मैं बताया कि बहुत लंबी चौड़ी बातों का उसमें उल्लेख न करके संक्षिप्त, एकदम सटीक चीजें, एग्जैक्ट चीजें, उसकी समरी, निचोड़ स्पष्ट करनी चाहिए। अर्थात जो हमारा संदेश हो, वो क्या होना चाहिए? संक्षिप्त होना चाहिए। संदेश संक्षिप्त होना चाहिए, क्योंकि जब हम कम्युनिकेशन लंबा चौड़ा करते हैं, जैसे आप ही है, मान लीजिए किसी से बात कर रहे हैं, तो बात करते समय इतना लंबा चौड़ा हाँक देते हैं कि वो उसका दिमाग से बाहर हो जाता है, या सोचता है कि बहुत बोर महसूस हो रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको जितनी जरूरत है, जितना काम है, जितना आवश्यक है, उतने ही बातों का उल्लेख करना चाहिए कम्युनिकेशन में, ताकि भाई जिस तरह आप बिजी उस तरह अगला भी बिजी। इतना फुर्सत थोड़े है कि आप 1 घंटा लेक्चर सुनेगा, तो क्या करेगा? सरल शब्दों में सटीक बात करना चाहिए कि मेन मुद्दा बताइए, क्या करना चाह रहे हैं, क्या लेना है, क्या देना है, क्या हिसाब किताब हुआ, कैसे करना है, क्यों करना है। तो ये संक्षिप्तता कहलाती है। ठीक है, अगला चौथा होता है इसका प्रतिफल। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है कॉन्सिडरेशन। कॉन्सिडरेशन क्या होता है? प्रतिफल क्या होता है? प्रतिफल का मतलब है कि जब भी कम्युनिकेशन करे उस पर
प्रतिफल कुछ प्राप्त होना चाहिए। जैसे कि मैं आपसे कुछ बात कह रहा हूं और कहते जा रहा हूं और आप उस पर कुछ रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, हमको कुछ प्रतिफल नहीं मिल रहा है, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो हमारे कम्युनिकेशन का क्या मतलब? कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि दो व्यक्तियों के बीच विचारों का आदान प्रदान करना। जब हम अपने विचारों को आपके सम्मुख ला रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन आप हैं कि उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, कोई उत्तर ही नहीं दे रहे हैं, तो क्या हुआ? संप्रेषण नहीं हुआ, अर्थात हमको कोई रिजल्ट नहीं मिला, हमको कोई प्रतिफल नहीं मिला, हमारा कोई कंसिडरेशन नहीं हुआ। तो कम्युनिकेशन के दौरान जो कम्युनिकेशन के ये चौथा सी दिया गया है, प्रतिफल, कंसिडरेशन भी होना चाहिए। कंसिडरेशन में क्या होता है? कंसिडरेशन में हमेशा आप जैसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। शब्दों का प्रयोग मतलब जब भी कंसिडरेशन हो, प्रतिफल हो, उस प्रतिफल में ध्यान देना चाहिए। तुम ताम शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, आप जैसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। और क्या होना चाहिए इसमें? सुखदायक के अलावा है सकारात्मक ठीक ना? सुखदायक और सकारात्मक बातों का उल्लेख होना चाहिए, बातों का उल्लेख। ठीक ना? और क्या होता है? विश्वसनीय होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए, ऐसे चीजों का उल्लेख होना चाहिए। जब कोई व्यक्ति आपसे कुछ प्रतिक्रिया करता है तो आपको भी उसको रिस्पेक्टिव भाव से ही प्रेजेंट करना चाहिए, प्रस्तुत करना चाहिए, उसका आंसर देना चाहिए। तो ये हुआ आपका कॉन्सिडरेशन। कॉन्सिडरेशन के बाद से अगला होता है विशिष्टता, कॉन्क्रीटनेस। इसको क्या कहा जाता है? विशिष्टता। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है कॉन्क्रीटनेस। कॉन्क्रीटनेस क्या होता है? विशिष्टता क्या होता है? विशिष्टता का मतलब होता है एक तरह से नम्रता भी इसको कहा जा सकता है, शिष्टाचार भी कहा जा सकता है। इसका एक दूसरा नाम है नम्रता, इसका एक और नाम है शिष्टता। यह क्या होता है? इसको कॉर्टेसी भी कहा जाता है। विशिष्टता या नम्रता का मतलब होता है कि जो कम्युनिकेशन हम दो व्यक्तियों, दो पर्सन के बीच कर रहे हैं, उसमें नम्रता होना चाहिए, कुछ लचीलापन होना चाहिए। जैसे कि हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो ऐसा नहीं आप पढ़ के बोले कि हाँ भाई ये क्वेश्चन बता दो। रिस्पेक्टिव भाव से, नम्र होकर, प्रेम पूर्वक बातें करना चाहिए। अर्थात इसमें किन चीजों को ध्यान विशेष रखना चाहिए? नम्रता में यह ध्यान देना चाहिए कि संदेश का उत्तर शीघ्र देना चाहिए। ठीक ना? उत्तेजित अभिव्यक्ति नहीं करना चाहिए। क्या होना चाहिए विशिष्टता में? किसी भी संदेश का उत्तर जो है तुरंत देना चाहिए, तुरंत देना। और यह उत्तेजित अभिव्यक्ति नहीं करना चाहिए, उत्तेजित अभिव्यक्ति न करना। और एक और भी चीज होती है, यदि किसी से कम्युनिकेशन के दौरान त्रुटि हो जाती है तो तुरंत क्षमा याचना मांगी जानी चाहिए। त्रुटि पर लिख दे रहे हैं, त्रुटि पर तुरंत क्षमा याचना मांगी जानी चाहिए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है संप्रेषण का छठवां सी। संप्रेषण का छठवां सी क्या होता है?
संप्रेषण का छठा सी क्या होता है? संक्षिप्तता हुई गया, प्रतिफल हुई हो गया, नम्रता भी हो गया, शुद्धता। एक्यूरेसी कहा जाता है इसको, या करेक्टनेस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? करेक्टनेस। शुद्धता का मतलब है कि जो भी बातों का हम उल्लेख करें, जैसे चूंकि कम्युनिकेशन मुख्यतः दो ही तरीके से होता है, वर्बल एंड नॉन वर्बल। मान लीजिए कि हम मौखिक बोल रहे हैं, ठीक ना, मान लीजिए कम्युनिकेशन यदि हम मौखिक कर रहे हैं तो शब्दों का उच्चारण स्पष्ट हो, और लिखित कर रहे हैं तो एकदम सही है। तो कम्युनिकेशन के दौरान शुद्धता पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं तो सही संदेश देना चाहिए, और सही जानकारी, सही उसका प्रत्युत्तर भी प्राप्त करना चाहिए। तथा यदि किसी प्रकार का ऐसा भी कम्युनिकेशन है जिसे मतलब सही समय पे भेजा, मतलब पहले भी भेज रहे हैं तो खराब और बाद भी भेज रहे हैं तो खराब, अर्थात उसका एक टाइमिंग बना हुआ है कि इतने, जैसे किसी से मिलना और उससे बात करना है, वो इतना बिजी पर्सन है कि उसके पास इतना टाइम नहीं है। आपको टाइम देता है कि भाई 10 बजे आना, तो आप 10 बजे आके बात करिए। पहले जाएंगे तो परेशान हो जाएगा, चिड़चिड़ाएगा, भगा देगा। बाद में जाएंगे तो कहेंगे टाइम से क्यों नहीं आया, मेरे पास टाइम नहीं है। तो कहने का मतलब है शुद्धता होनी चाहिए, उसमें करेक्टनेस होना चाहिए। तो शुद्धता मतलब करेक्टनेस। करेक्टनेस में क्या होता है? सही तथ्य देना। क्या होता है? सही तथ्य देना, माने जो भी जानकारी दें हम एग्जैक्ट दें, सही दें। और क्या होता है? सही समय पर संदेश देना। सही समय पर संदेश देना, संदेश देना, ठीक ना। ये चीजें होती हैं करेक्टनेस में। लास्ट इसमें 7 दिया गया है, समग्रता। इसको कहा जाता है इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी ये होता है संप्रेषण के साथ समग्रता। समग्रता, ठीक ना। ये यहां से नहीं होता है, यहां से होता है। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी। इंटीग्रिटी क्या होता है? समग्रता क्या होता है? समग्रता का मतलब एक तरह से होता है कि कम्युनिकेशन के दौरान, जैसे किसी भी संगठन में जब कम्युनिकेशन होता है तो वहां पे इसका मुख्य मकसद होता है सामंजस्य। सामंजस्य मतलब समन्वय, कोऑर्डिनेशन को बनाए रखना। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में देखे होंगे, एक होता है महाप्रबंधक, प्रबंधक, इसके बाद होता है प्रबंधक, सहायक प्रबंधक, सहायक प्रबंधक, और भी बहुत सारे प्रबंधक होते हैं, ठीक ना। विभागीय प्रबंधक होते हैं, वरिष्ठ प्रबंधक होते हैं, पर्यवेक्षक होते हैं, ठीक ना, पर्यवेक्षक। इन लोगों में कोऑर्डिनेशन, समन्वय, तालमेल, सामंजस्य को जब बनाए रखा जाता है तो इसी को समग्रता या इंटीग्रेटी कहा जाता है, ठीक ना। तो इसी को कहा जाता है संप्रेषण के सिद्धांत। संप्रेषण के सिद्धांत 4C के द्वारा संबोधित किए गए, अर्थात संप्रेषण 4C। कभी कभी क्वेश्चन में आता है संप्रेषण के 7C के बारे में उल्लेख कीजिए। संप्रेषण के 7C क्या है, या संप्रेषण के सिद्धांत क्या है? तो संप्रेषण के यही सिद्धांत है 7C अर्थात 7C। प्रत्येक सी के बारे में अलग अलग चीजों को उल्लेख किया गया है। फर्स्ट सी स्पष्टता अर्थात क्लियरिटी है, और सेकंड है पूर्णता अर्थात कंप्लीटनेस है, और तीसरा है संक्षिप्तता अर्थात कॉन्सिनेस है, और सी है प्रतिफल अर्थात कॉन्सिडरेशन है, और अगला सी है विशिष्टता अर्थात कॉन्क्रीटनेस है, और अगला सी है शुद्धता अर्थात करेक्टनेस है, और लास्ट सी है समग्रता अर्थात इंटीग्रिटी, ठीक है। इस प्रत्येक पॉइंट को समझिए, टू दी पॉइंट से एक एक सी के बारे में जिक्र किया गया। तो ये संप्रेषण का सिद्धांत। यह संप्रेषण का सिद्धांत आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो को जितना भी हो सके अपने फ्रेंडों में शेयर कर दीजिए। बाबू आप भी पढ़े, आपके फ्रेंड भी पढ़े,
ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलते हैं आपके साथ, तब तक के लिए बाय।